हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज हब में। आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने स्टार्ट किया था स्पीड टाइम डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन करे थे और 500 क्वेश्चन की सीरीज हम कैरी करेंगे। अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं 3 क्वेश्चन से आगे। कल हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसी के साथ सारे कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन कहता है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 2 होल 1/6 टाइम्स द स्पीड ऑफ कार। देखो, ट्रेन है और कार है। ठीक है, जो ट्रेन की स्पीड है वो 2 होल 1/6 टाइम है स्पीड ऑफ कार के। और कार कवर कर रही है डिस्टेंस 486 किलोमीटर 9 आवर में। कार कोई डिस्टेंस जाती है 9 आवर में। तो हमको डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट ट्रेन कैन कवर इन 6 आवर। ट्रेन 6 घंटे में कितना जाएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर है ट्रेन, यहाँ पर है आपका ट्रेन, और यहाँ पर है आपका कार। यहाँ पर ट्रेन, यहाँ पर कार। क्वेश्चन कह रहा है जो स्पीड है ट्रेन की वो 2 होल 1/6 टाइम है स्पीड ऑफ कार की। तो 2 होल 1/6 कितना होता है? 6 2 12 प्लस 1 13। 13/6 होता है। कितना होता है? 13/6 होता है। तो जो नीचे वाली डिनोमिनेटर वैल्यू है ना, वो ऑफ के बाद वाली वैल्यू होती है। तो कार की स्पीड 6 है, तो इसलिए स्पीड है जो ट्रेन की वो कितनी है? 13। कार की 6 और ट्रेन की कितनी है? 13। समझ रहे हो? आप 6 का 13/6 निकालोगे तो 13 ही आएगा। आप 6 का 13/6 निकालोगे तो कितना आएगा? आप इसका सॉल्व करोगे, 13/6 निकाल के 6 से 6 कट जाएगा तो 13 ही आएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? 13/6 है। किसके? कार की। तो कार नीचे वाला, कार 6 है, इसलिए ट्रेन कितना है? 13। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना। ये कार की स्पीड है और ट्रेन की स्पीड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस जो कार है वो ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस। कार ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस 486 किलोमीटर 9 आवर में। तो कार की जो डिस्टेंस है, ध्यान से समझना, कार की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 486 किलोमीटर। 486 किलोमीटर। और जो आपकी कार की टाइम है, कार का जो टाइम है वो 9 आवर है। तो ये हम यहाँ से कार की स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? 486 किलोमीटर। टाइम कितना है? 9। यहाँ इसको सॉल्व करोगे, 9 5 जा 45, 3 कैरी, 9 4 जा 36। तो यहाँ पर इसकी स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर आ गई। इतना क्लियर हो गया। देखो, कार की स्पीड असल में कितनी थी? 6, लेकिन अभी कितनी आ रही है? 54। तो ये कितना टाइम्स है? ये कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स। समझ रहे हो मेरी बात को? 6 9 54। तो 6 किसके बराबर है? 54 के। ऐसे भी कर सकते हो। 6 यूनिट की वैल्यू जो है वो 54 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ हमको ट्रेन की बतानी है। ट्रेन कितना है? 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 9 इंटू 13। 9 इंटू 13 मतलब 117। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की? 117 हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? 117 हो जाएगी ट्रेन की। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि ट्रेन 6 घंटे में कितना चलेगी। तो हमको ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पर हमें स्पीड आ गई है ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड आ गई है 117। ट्रेन का टाइम भी है हमारे पास। ट्रेन का टाइम कितना है? 6 घंटा। ट्रेन का टाइम कितना है? 6 घंटा। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। इसको सॉल्व करेंगे। 7 6 जा 42, 4 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। तो 702 किलोमीटर यहाँ पर क्या आ जाएगी? ट्रेन की ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। इतना ट्रेन चल रही है। क्लियर हो गया आपको? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कहता है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं। 1 मिनट, आपके सामने क्वेश्चन एडजस्ट होगा। देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बढ़ाएगा आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप। एक पर्सन है, कवर करता है
5/18 ऑफ द टोटल जर्नी बाई ट्रेन। एक पर्सन अपनी जर्नी का 5/18 पार्ट ट्रेन से कवर करता है और 7/20 पार्ट बस से करता है और 26 होल 2/3% टोटल जर्नी का कार से करता है। ठीक है, और बचा हुआ किससे करता है? पैदल चलता है। बचा हुआ 1330 मीटर पैदल चलता है। तो आपको बताना है टोटल जर्नी कितनी हुई होगी। आपको समझ में आया क्वेश्चन? मेरी बात समझना। तो सबसे पहले क्या, ट्रेन से बंदा चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे बंदा किस किस चीज से चल रहा है। देखेंगे ट्रेन से चल रहा है, फिर उसके बाद वो बस से चल रहा है, फिर उसके बाद वो आपका कार से भी चल रहा है, आपका वो कार से भी चल रहा है, और बचा हुआ वो पैदल चल रहा है। तो हमें करना क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को, पैटर्न को आपको अपने दिमाग में बैठाना है। आपको करना क्या होता है, कैसे करना होता है। जितनी भी ये फ्रैक्शंस वैल्यू लिखी है, एक पर्सन ट्रेन से कितना चल रहा है? 5/18 चल रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद वो बस से कितना चल रहा है? 7/20 चल रहा है। कार से कितना चल रहा है? 26 होल 2/3%। देखो 26 होल 2/3% है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 26 3 जा 78, 78 प्लस 2 80, 80/3, 80/3 परसेंटेज है, इसलिए अपॉन में 100 होता है। परसेंट मतलब डिवाइडेड बाई 100। ये जीरो से जीरो काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 4/15 आएगा आपकी वैल्यू। क्या आ गई? 4/15। ये मैंने आपको सिखा दिया 26 होल 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं। तो सबको हमने क्या लिख दिया? फ्रैक्शन में लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा? बचा हुआ क्या है? फुट से। पैदल कितना चल रहा है? 1330, 1330। अब हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है ना, टोटल जर्नी हमें निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस हम क्या मानेंगे? टोटल डिस्टेंस को हम एज्यूम मानेंगे इनके फ्रैक्शन। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, एलसीएम हम क्या मानते हैं? एलसीएम मानते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर को टोटल डिस्टेंस मानते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर को हम क्या मानते हैं? टोटल डिस्टेंस मानते हैं, टोटल डिस्टेंस मानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या आएगी। इनका एलसीएम ले लो, 18, 20 और 15 का आपने क्या लेना है? अब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना मैं आपको रफली यहाँ पर सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ पर मिटाते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेना सीखेंगे। ठीक है, एलसीएम मैंने कल भी सिखाया था आपको। सबसे पहले बड़े नंबर का क्या करना है? बड़े नंबर का आपको क्या करना है? मल्टीपल पढ़ना है। 20 के मल्टीपल पढ़ो। ठीक है, 18 है, या आपको मल्टीपल पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करके कर सकते हैं। 18, 20, 15 को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिक मेथड से। यहाँ से काट लो इसको, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, और यहाँ से आपका 15 का 15 ऐसे रहा। फिर आपने ये सॉल्व किया तो आपका 3 से काटना है, 3 से काट लो, 3 3 जा 9, यहाँ पर 10 का 10 ऐसी, 3 5 जा 15। फिर आपने इसको किससे काटना है? किसी से भी काट लो, 3 से काट लो, 3 1 जा 3, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, फिर 5 से काट लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, फिर लास्ट में 2 से काटोगे। ठीक हो गया। तो 5 2 जा 10, 3 जा 30, 33 जा 90, और 92 जा 180। आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 180। ठीक है, अब बताओ, ट्रेन से वो टोटल जर्नी का 5/18 चल रहा था, तो ट्रेन से वो कितना चला? ट्रेन से वो टोटल जर्नी का 5/18 चल रहा था, तो टोटल जर्नी 180, 180 का 5/18, 18 10 जा 180। ट्रेन से वो चला 10 5 से 50, ट्रेन से वो 50 चला है। ठीक है ना, 50 यूनिट चला है। टोटल डिस्टेंस को यूनिट में मान लेते हैं। तो ट्रेन से वो 50 यूनिट चला है। बस से वो कितना चला है? बस से वो कितना चला है? टोटल जर्नी का 7/20। टोटल जर्नी कितनी है? 180। टोटल जर्नी का 7/20, 7/20 इंटू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 2 9 जा हो जाएगा 18, तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। बस से कितना चला है? 63 चला है। ठीक है, अब बचेगा कार। कार से वो कितना चला? टोटल डिस्टेंस का 4/15, टोटल डिस्टेंस का 4/15, टोटल डिस्टेंस का 4/15। ये कर्सर कहाँ जा रहा है? इधर को देखिएगा। 4/15 चला टोटल डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी? 180 माना है आपने। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपने 180 माना है, आपको पता नहीं है।
अब इसको काटेंगे आप फिर 15 1 जा 15, 3 कैरी, 15 2 जा 30 और 12 4 जा 48। तो कार से वो 48 यूनिट चला। ठीक है, तो टोटल अब तक कितना यूनिट चल चुका है? 50, 63, 48। बचा हुआ कितना? बचा हुआ 4 है। बचा हुआ कितना है? 4 है। तो अभी तक टोटल कितना चल चुका है? 50, 63 और 48 चल चुका है। तो मतलब 8 + 3 11 चल चुका है। और यहाँ इसको ऐड करेंगे 6 + 4 10 + 5 15 और 16। तो 180 यूनिट में से 161 चल चुका है। तो बचा डिस्टेंस कौन चलेगा? फूड चलेगा। तो फूड कितना यूनिट चल रहा होगा? 180 में से 161 को माइनस कर देंगे आप लोग। तो 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1। तो फूड वाला कितना यूनिट चल रहा है? 19 यूनिट चल रहा है। 19 यूनिट चल रहा है। फूड वाला 19 यूनिट चल रहा है। आइए इसको रफ करते हैं, एलसीएम वाले को रफ करते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो इतना आपको समझ में आ गया है। फूड वाला कितना चल रहा है? 19 यूनिट चल रहा है। अब देखो, जो दिया हुआ होता है उसको बराबर करते हैं। फूड असल में 19 है ना? फूड असल में 19 यूनिट है। और असल में फूड कितना है? एक्चुअल वैल्यू कितनी है फूड को? फूड की एक्चुअल वैल्यू है 131330। तो दी हुई वैल्यू को बराबर करते हैं। हमसे पूछा है टोटल जर्नी कितनी है। टोटल जर्नी कितनी है? जो पूछा होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया होता है उसको बराबर करते हैं। टोटल जर्नी हमने 180 यूनिट मान रखी थी, तो 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? और ये 180 यूनिट है, समझ रहे हो? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट से यूनिट कट जाएगा। अब 19 से काट लो आप। 19 6 जा 114, 19 7 जा 133 होता है। तो 70 टाइम हो जाएगा। और 18 7 जा कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 18 7 जा होता है 12600। ये आ गया आपका मीटर में, ये आ गया आपका मीटर में आंसर, है ना? अगर आपसे पूछेगा कि किलोमीटर में आंसर बताओ, तो आप क्या करोगे? 1000 से, देखो आप क्या करोगे? 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे। क्योंकि 1000 से क्यों करोगे, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 मीटर की अगर आपको वैल्यू बतानी है तो 1000 जाएगा नीचे, 1/1000, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर की वैल्यू यहाँ पे है, 1 मीटर की वैल्यू यहाँ पे है। तो आप इसको आप सॉल्व करोगे, इसलिए आपने क्या करा, ये 1 मीटर की वैल्यू है, यहाँ पर आपने इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो 12600 को डिवाइड करोगे 1000 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। और 126 को डिवाइड करोगे 10 से, तो आ जाएगा 12.6 किलोमीटर। तो यही आपका सही आंसर है। चाहे आप मीटर में बताओ, चाहे आप किलोमीटर में बताओ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि एक पर्सन 5/18 चल रहा है, आपका ट्रेन से, बस से इतना चल रहा है, कार से इतना चल रहा है, ठीक है, बचा हुआ इससे चल रहा है। अगर ये फ्रैक्शंस में है, वैल्यू फ्रैक्शंस में है, तो आप टोटल डिस्टेंस को क्या मानोगे? ये इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम मान लोगे, ठीक है। फिर ट्रेन से टोटल डिस्टेंस का इतना चल रहा है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। टोटल इतना चल गया, कितने में से इतना चल गया? 180 में से इतना चल गया। तो बचा जो चलेगा वो किससे चलेगा? फुट से। तो बची यूनिट 19। असल में 19 फुट, फुट की एक्चुअल वैल्यू दी है, तो यूनिट की वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से बराबर करते हैं। 19 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 131300। हमसे पूछा क्या है? टोटल जर्नी। टोटल जर्नी क्या मानी थी आपने? टोटल जर्नी जो मान रखी है आपने एलसीएम, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसको सिलेक्ट करता हूं, ये देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 2 and 5। ठीक हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, हमारे पास 2 ट्रेन है, ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड। इन दोनों के बीच का रेशियो आपको दे रखा है 2:5, और ये इनकी स्पीड है। ये क्या है? इनकी स्पीड है। ठीक हो गया। अगर पहली ट्रेन कवर करती है
350 किलोमीटर 5 आवर में। देखो फर्स्ट ट्रेन की बात कह रखी है भाई साहब ने, क्या कह रखा है, फर्स्ट ट्रेन की बात कह रखी है। फर्स्ट ट्रेन की जो डिस्टेंस है ये देखो 350 किलोमीटर है। पहली ट्रेन कितना डिस्टेंस जा रही है, 350 किलोमीटर जा रही है। कितना जा रही है, 350 किलोमीटर जा रही है। कितने घंटे में जा रही है, टाइम भी दे रखा है 5 आवर में जा रही है, ठीक है, पर डे जा रही है, ठीक है। तो पहले ट्रेन की यहां से हम स्पीड निकाल देंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 350 टाइम 5, इसको सॉल्व करोगे 70 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। समझ में आया। देखो यहां से अगर आपकी पहली ट्रेन की स्पीड आ गई तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आराम से निकाल देंगे। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 2 थी एक्चुअल, और असल में कितनी आ रही है, 70। तो छोटी यूनिट को बड़ी के बराबर हम करते हैं, बार बार कह रहा हूं। अगर आपको सेकंड की निकालनी है तो सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे 235 जा 70, तो LHS वैल्यू से RHS कट जाता है, ठीक है। और 35 5 जा कितना होता है, इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15, 16 17। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आपकी 175 आ गई है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है, ये 175 किलोमीटर पर आवर में ही है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द एंड द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रेन, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, पहली दूसरी ट्रेन और पहली ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस। तो आपको 175, दूसरी ट्रेन की स्पीड है 175, पहली ट्रेन की आपने अभी निकाली है 70, इन दोनों को माइनस करेंगे। 175 माइनस 70, 5 का 5, आपने साथ दिया 0, 1 का 1, तो 105 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्पीड दे रखी थी और पहली ट्रेन की डिस्टेंस दे रखी है, टाइम, तो पहली ट्रेन की स्पीड निकाल दी। स्पीड पहली ट्रेन की दी है और अभी हमने निकाली, छोटी यूनिट को बड़ी के बराबर करते हैं, और जो दूसरी की निकालनी है तो दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी की स्पीड आ गई, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे आपके सामने हम सेट। इसको बड़ा करता हूँ, क्वेश्चन को आपको दिख रहा होगा क्लियरली, क्वेश्चन होगा थोड़ा सा बड़ा। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। दीपेश टेक्स 15 सेकंड, दीपेश जो है वो 15 सेकंड लेता है टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर कोई फील्ड है उसको क्रॉस करने के लिए डायगोनली, वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 90 मीटर पर मिनट। वो जब 90 मीटर पर मिनट से चल रहा है, तो और अगर वो कोई रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल में चल रहा है तो वो 15 सेकंड कम लेता है, ठीक है। कल्पना क्रॉस करती है सेम फील्ड को 45 सेकंड में वॉकिंग अलोंग इट्स साइड एट द रेट ऑफ 124 मीटर पर मिनट, ठीक हो गया। कल्पना का भी आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। आपको एरिया ऑफ अ फील्ड निकालना है स्क्वायर पर मीटर में। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, मैं यहाँ से शेप उठाता हूँ, 1 मिनट समझना। अगर आपको वो शेप तो दे नहीं रखा है, ये शेप मिल जाएगा स्क्वायर, कोई हम चेंज कर लेंगे। ये देखना शेप, इसको हमने बना दिया रेक्टेंगल, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मेरी बात समझेंगे, ये जैसे कि आपको पता है ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। इसमें यहां से यहां आपका क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, जैसे कि आप सबको पता है, ठीक है। अब एक बंदा है दीपेश, जब वो यहां से यहां जा रहा है डायगोनली, ये देखो यहां से यहां जा रहा है वो डायगोनली, तो वो 15 सेकंड कम लेता है। और किस हिसाब से जा रहा है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है आपकी 90 मीटर पर मिनट, 90 मीटर पर मिनट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब एक बात समझना, उसके बाद कल्पना जो है वो सेम फील्ड को 45 सेकंड, सेम फील्ड को 45 सेकंड में जा रही है, ठीक है। और किस 45 सेकंड में कंप्लीट कर रही है, 124 मीटर पर मिनट के हिसाब से,
124 मीटर पर मिनट के हिसाब से। हमको ये चेंज करना है स्क्वायर पर मीटर में, स्क्वायर पर मीटर में हमको ये चेंज करना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें एक गलती है, वो 15 सेकंड नहीं है, ये 50 सेकंड है। कितना है? 50 सेकंड है। तो अब समझेंगे हम। देखिए, दीपेश को 50 सेकंड लग रहा है, तो दीपेश का टाइम तो आपको पता चल गया 50 सेकंड है। दीपेश का टाइम 50 सेकंड है टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड को क्रॉस करने में डायगोनली, जब वो बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो उसको 50 सेकंड लग रहा है। और वो किस रेट से जा रहा है, इसका यहाँ पर स्पीड भी दे रखी है। जो इसकी स्पीड है वो 90 मीटर पर मिनट है, 90 मीटर पर मिनट है। तो आप यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये मीटर पर मिनट में है, ये सेकंड में है, स्पीड इंटू टाइम। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, सेकंड को मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो यूनिट सेकंड इसकी होती है स्पीड की, वही इसको भी चेंज करना पड़ता है टाइम की यूनिट को भी। तो यहाँ से आप चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आएगा स्पीड 90 इंटू टाइम, कितना आ जाएगा आपका 50। इसको चेंज कर लेंगे तो 60 से डिवाइड कर लेंगे। क्लियर हो गया? ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 जा 6, 3 कैरी, और 6 5 जा 30, तो 15 5 जा 75। तो यहाँ से आपकी आपकी डिस्टेंस आ गई 75 मीटर, 75 मीटर आ गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर किसका डायगोनल, डायगोनल चल रहा था तो कितनी डिस्टेंस आ रही थी दीपेश की? 75 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितने आ गई? 75 मीटर आ गई। अब मेरी बात समझना, कल्पना जो है वो सेम फील्ड को जा रही है। कल्पना कहाँ कहाँ को जा रही है? मतलब लेंथ पे भी चल रही है कल्पना, और ब्रेथ पे भी चल रही है। यहाँ पहुंचने के लिए लेंथ पे भी चल रही है कल्पना, ब्रेथ पे भी चल रही है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू आएगी जो आएगी। ठीक है? तो कल्पना चल रही है, कल्पना का टाइम देखो, यहाँ पर हम कल्पना की बात करते हैं, कल्पना का हम टाइम देखेंगे। ठीक है? कल्पना को जो टाइम लग रहा है, कल्पना को टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है? 45 सेकंड लग रहा है। सेम। और कल्पना का जो स्पीड है वो 124 मीटर पर मिनट है, 124 मीटर पर मिनट है। तो कल्पना की यहाँ से डिस्टेंस L प्लस बी की वैल्यू, यहाँ देखो ये डिस्टेंस तो है, यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं, लेंथ में चला, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, ब्रेथ में चला, तो हम डिस्टेंस तो चल रहे हैं, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 124 इंटू 45 और डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से आपने सॉल्व करा तो आप कर सकते हैं इसको आराम से सॉल्व। 5 कितने जा होगा? 5 12 जा 60, 5 9 जा 45, यहाँ से काट लो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ से आपने काटा 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, और 31 3 जा कितना हो गया? 93। 31 3 जा कितना हो जाएगा? 93 मीटर। दोस्तों इतना यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं निकाला है यहाँ तक। यहाँ तक समझने वाली बात है। एक बंदा है दीपेश, वो रेक्टेंगुलर फील्ड में चल रहा है, यह है दीपेश। ठीक है? तो वो जब रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल चलता है, ऐसे ऐसे यहाँ पहुंचना है मानो, तो ये डायगोनली जब चलता है तो वो उसको जो टाइम लगता है वो 50 सेकंड लगता है। और वो किस स्पीड से जा रहा है? 90 मीटर पर मिनट की स्पीड से जा रहा है। ठीक है? तो उसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, सभी को पता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो आपकी स्पीड है 90 मीटर पर मिनट, आपका टाइम 50 सेकंड। ये सेकंड है, इसको चेंज करने के लिए डिवाइड करा आपने 60 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 15 जा 90 और 15 5 जा 75 आपका आंसर आ जाएगा। और वही कल्पना सेम काम कर रही है। तो कल्पना कहाँ कहाँ चल रही है? इसकी साइड्स में चल रही है ना, ये मतलब इसकी लेंथ में भी चल रही है और ब्रेथ में भी चल रही है। तो कल्पना लेंथ प्लस ब्रेथ में चल रही है, और इसकी टाइम भी दे रखा है कल्पना का, और कल्पना का 45 सेकंड टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है 124 मीटर पर मिनट। तो यहाँ से कल्पना की हमने डिस्टेंस निकाल दी। तो दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से समझने वाली क्या है, समझेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है? इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम चीजों को यहाँ से और अच्छे से समझेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया? यहाँ पर इसकी वैल्यू समझ में आ गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको समझ में आ गई। ठीक है? तो हमने निकाला क्या है? हमने निकाला क्या है? हमने यहाँ से डायगोनल, डायगोनल कितना आता है आपको पता है? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जो डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है? डायगोनल जो होता है वो होता है आपका अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और डायगोनल की वैल्यू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी आपके सामने हमने निकाली है 75। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए। जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, यहाँ स्क्वायर 75 इंटू 75 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 75 का स्क्वायर। तो यहां से आपने जब सॉल्व करा 75 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है दोस्तों। कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है और वो 5 से एंड होता है